हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको बता दूं हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं इसमें क्या होता है। तो सभी को पता है ए से जेड तक हमारी सभी एबीसीडी होती है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें अपने ए से जेड तक सभी अक्षरों को प्लेस वैल्यू तथा अपोजिट वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो ए से जेड तक यानी कि स्थानीय मान तथा विपरीत अक्षर उनके याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको आज बताता हूँ सबसे पहले अक्षरों के विपरीत अक्षर कैसे याद करते हैं। तो देखते हैं ए से। तो सभी को पता होगा ये हमारा एक पे आता है। तो एक के अपोजिट हमारा जेड होता है, यानी कि इसे हम याद कर सकते हैं जैसे आज हम इसे याद कर सकते हैं आज से। तो ए से अगला अक्षर होता है हमारा बी का अपोजिट होता है हमारा वाई, यानी कि बाय। इसे हम कह सकते हैं बाय। तो याद करने के लिए हम कुछ भी ट्रिक अपना सकते हैं। तो अगला अक्षर होता है हमारा सी के अपोजिट वर्ड होता है एक्स, यानी कि इसे हम सिक्स भी कह सकते हैं, क्रैक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने कर दिया क्रैक्स। इससे अगला अक्षर होगा डी का होगा डब्ल्यू, यानी कि डी का अपोजिट वर्ड हो गया डब्ल्यू। तो हमें सभी को पता होगा ये। तो क्या ए से ए बी सी डी है, तो कौन सी चीज है सभी को पता होगा, यानी कि डी का होगा डब्ल्यू, यानी ड्यू पहले आप सभी ने किए होंगे तो आपको सबको पता है ड्यू, यानी याद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। डी का डब्ल्यू होगा। और पांचवा अक्षर है हमारा ई का हो गया वी, यानी कि इवनिंग। इसे हम इवनिंग बोल सकते हैं, इवनिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद के अक्षर तो हमारी एक ट्रिक होती है उप, यू एफ उप, लव एल ओ वी ई लव, बाई, शर्ट एस एच आई आर टी शर्ट हमारा सिंगल वर्ड था, अच्छा सा नहीं लगता, तो शर्ट क्या है हम जी लगा देंगे, शर्ट जी। उसके बाद हो गए क्यू जे के पी। और एक और बच गया हमारा, तो हम यही पे लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं एम का अपोजिट होगा एन, यानी कि मन लिख सकते हैं या मन से लिख सकते हैं मन। तो देखो उप यानी कि यू है, इसे हम कह सकते हैं फ्यूज, एफ यू यानी कि फ्यूज। यू का अपोजिट वर्ड हमारा एफ होता है। उसके बाद में ये लव तो सभी ने सुना होगा। तो एल का हमारा अपोजिट वर्ड होगा ओ, यानी कि लव। एल का अपोजिट वर्ड होगा ओ वी ई, यानी कि वी। इसे हमने पढ़ा था ये इवनिंग, ये वाला इवनिंग पढ़ा था हमने यहाँ पे। तो इसे हम ई भी बोल सकते हैं, यानी कि ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई। उसके बाद आ गया बाय, यानी कि बी वाई, बी का अपोजिट वाई होगा, इतना भी पढ़ा था मैंने। आगे आ गया शर्ट, यानी कि एस एच, शर्ट एस का होता एच और एच का होता एस। या इसे हम हाई स्कूल भी कह सकते हैं, हां एस से हाई एस से स्कूल। आई का होगा आर, यानी कि आई आर इंडियन रेलवे, कुछ भी बोल सकते हैं हम। टी का होगा जीटी, यानी जीटी रोड। क्यों जे का कुछ भी बोल सकते हैं हम। आगे केपी काला पानी। और आगे एक अक्षर बचा हमारा एम का एन, यानी कि एम का अपोजिट होगा एन। तो हम सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसे कर सकते हैं ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, आगे एम का एन होगा। फिर एक ट्रिक है हमारी उप, लव, बाई, शर्ट डी। एक बचा हमारा क्यू जे और के पी, यानी कि क्यू जे होगा काला पानी होगा, क्यों जा रहा है काला पानी, क्यों कुछ भी बोल सकते हैं इसे हम। तो हमारे इसे याद करने की अपोजिट वर्ड तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन इनके स्थानीय मान कैसे याद करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हमारे अपोजिट वर्ड हो गए। और स्थानीय मान याद करने के लिए ए का सभी को पता है, ए एक पर होता है, ए यानी कि एक पर होता है। दो पर हमारा बी होता है, बी। तीन पर हमारा सी होता है और चार पे डी होता है। यानी ये तो सभी को कौन सी चीज है, एक दो तीन चार पांच लगभग सभी को पता होंगे। पांच पे होगा हमारा ई, पांच ई, यानी एफ को आ गया हमारा एफ। देखो एफ ऐसे लिखे जाता है हमारा। तो इसे हम अगर आप उल्टा ऐसे उल्टा कर भी सकते हैं एफ, यानी कि हम इसे अगर ऐसे कर दें तो इसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये 6 हो गया हमारा। तो एफ को हम 6 पे लिखते हैं।
6 पे F, ये होगा 7 पे हमारा G होगा, देखो G, देखो G में ये वाला G, ये वाला ये 7 लिखा होता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। G को हमारा 7 पे होगा और H होगा 8 पे, 8 पे होगा ना H, यानी कि H ऐसे भी है, ये हम इस अगर ऐसे करते हैं हमारा 8 की आकृति का रखने लगता है, तो H को 8 पे, I 9 पे होता है हमारा I हमारे एक तरीका से ऐसे भी लिखते हैं हम I, ये 9 के शेप का बना हुआ है हमारा, तो 9 का I हो गया और 10 का हो गया हमारा J, यानी कि ये 10 का होगा। J की कोई ट्रिक नहीं, एक ट्रिक है हमारी इजोटी, E J O T Y इजोटी, यानी कि ये हमारे 5 के डिस्टेंस पर होते हैं। E हमारा 5 पर हो गया, J 10 पर, O 15, T 20, Y 25, इनके आगे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमारा आ गया M पता है M N O, यानी कि O के आसपास का है, तो O हमारा 15 पर होता है, तो M यानी कि 15 से एक कम में हम 14, ये 15 हो गए, 14 13, यानी कि M O हो गया। O से पहले क्या आता हमारा N से पहले क्या आ गया हमारा, N से पहले आ गया हमारा M, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। जो भी हो गया 10 के बाद क्या है, ये आ गया हमारा K होता है 11 पर, फिर आ गया L में दो टांग हैं, एक ये दो, यानी दो हो गया हमारा 12, यानी 10 के बाद में 12 आ गए। फिर हो गया हमारा N, यानी कि M होगा हमारा 13 पर, ये 3 जैसे M है, ये इसको हम अगर हम ऐसे घुमा देते हैं तो 3 की शेप को बनने लगता है, तो इसमें यानी कि 10 के बाद में 13 पर M आ गया, फिर होगा N हमारा 14 पर आ गया, फिर आ गया O हमारा आता है 15 पर, यानी कि इजोटी वाले अक्षर से O हमारा 15 पर आता है, तो O आ गया हमारा 15 पर। फिर आ गया P देखो P ऐसे है, अगर हम इसे उल्टी कर देते हैं ऐसे, यानी कि ये 6 के आकार की बन गई, 6 पे हमारा F होता है, उसके बाद अगर हम देखें 10 से ऊपर हमारा ये P बनेगा, इसे अगर उल्टे करते हैं इसे हम 16 का मान लगा सकते हैं, तो 16 पर होगा हमारा P। फिर हो गया हमारा 17 पे Q आता है, तो Q को कैसे याद करेंगे हम, तो ये Q है, तो Q में ये ऐसे निकला रहता है, तो ये यानी कि 7 के आकार की आकृति है, तो 7 पे हमारा G होता है, उसके बाद में हमारा यानी कि अगर हम याद करें तो 7 की आकृति आ गई इसमें, फिर होगा Q हमारा 17 पर होगा, 17 पर Q, फिर आ गया 18 पर आता है R, देखो R, ये R ऐसे बना होता है, यानी कि अगर हम इसे फिर ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं 8 द्वारा बदल, एक 8 पे हमारा H होता है, अगर दूसरा देखें तो R आ गया, यानी कि H के बाद में 10 के ऊपर आ गया तो हमारा 18 R होगा, 18 का R होगा R। 19 का आता है हमारा S की कोई ट्रिक नहीं है, S या S को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे S है, अगर हम इसे ऐसे बनाएं तो ये लगभग 9 की शेप में लगने लगता है, तो ये S होगा हमारा 19 पर। T होता है 20 पर, इजोटी से T होता है हमारा 20 पर, यानी कि 20 पर हो गया हमारा T। फिर आ गया U हो गया 21 पर, 21 पर आता है हमारा U का कुछ नहीं है। 22 पर आता है V, यानी कि 22 पर आ गया V, ये 2-4 वर्ड तो ऐसे हैं हमें याद करने ही पड़ेंगे। V W आता है हमारा 23 पर, W 23 पर आता है। 24 पर आ गया X, 24 पर आ गया X, यानी कि पहले 4-5 और लास्ट 2-3 10 लगभग सभी के याद हो सकेंगे। 25 पर आ गया Y, 25 पर Y आ गया, लास्ट बचा हमारा 26 पर हो गया Z। हम इसी प्रकार से याद कर सकते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस में अपने आप याद हो जाते हैं। तो यह दूसरा अक्षर है हमारा, एक तो इजोटी से याद कर सकते हैं हम, एक दूसरा उसका है सिंगुलर, तो C F I L O R U X, सिंगुलर X से भी याद कर सकते हैं। इसमें इजोटी में 5 के अंतर पर हमारे अक्षर होते हैं, सिंगुलर X में 3 के अंतर पर हमारे अक्षर होते हैं। जैसे देखा 3 पे C आ गया, F होता है हमारा 6 पर, I होता है 9 पर, यानी कि ये 9 कहाँ पे 9 I है ना, F पे होगा 6 पर, 3 पे होगा हमारा C, L हो गया 12 पर, O 15, इजोटी में वो 15 पर आता है और इसमें भी 15 पर आता है। 18 पे हो गया R, 21 पे हो गया U, 24 पे हो गया
x, तो हम किसी भी प्रकार याद कर सकते हैं। तो इससे भी याद कर सकते हैं या इससे भी याद कर सकते हैं, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे प्रैक्टिस के अनुसार सब आसानी से याद हो जाते हैं। तो इनके ऊपर मैं भी आपको